हेलो दोस्तों, वाईसीएम गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपके 1.2 एक्सरसाइज के पहले दिया है। पहले मैं थ्योरम क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा और उस थ्योरम पर जितने भी एग्जांपल्स आगे है 1.2 में वो भी लेंगे और एक कुछ प्रॉपर्टीज भी है उसमें। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल उसकी भी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो थियरम्स क्या होते हो, पढ़ने के बाद हम एग्जाम्पल्स पर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल थियरम लेना भी ज़रूरी है, लेकिन थियरम्स एक साथ सब थियरम्स में एक लेक्चर में पूरे लेने वाला हूँ और डोंट वरी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आज हम 1.2 डिस्कस करेंगे। उसके पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है। उसे शॉर्ट में हम बीपीटी लिख सकते हैं। एक बार इसे समझ पाए तो आपका ना बीपी ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, बीपी नॉर्मल रह सकता है। इसे शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं। इस थ्योरम को पहले समझाने की कोशिश कर देता हूँ तो ताकि आप उस पर जितने भी एग्जांपल्स हैं आसानी से समझ सके। देखिए, यह ट्रायंगल आपके सामने है, एक ट्रायंगल कंसिडर कर लो। इस ट्रायंगल में इस साइड को, एक साइड को अगर एक लाइन पैरेलल है, इफ अ लाइन को मैं नाम देता हूं लाइन एल। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट, एक साइड को पैरेलल है एंड इट इंटरसेक्ट्स द अदर 2 साइड्स, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है वो लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट में, पी और क्यू पॉइंट्स है उसमें इंटरसेक्ट करती है। देन दिस लाइन डिवाइड्स ए बी एंड ए सी, दिस रिमेनिंग साइड्स को डिवाइड करती है इक्वल रेशो में। अब देखिए, ए बी और ए सी को ए पी पी बी रेशो में डिवाइड करती है, राइट। और ए क्यू ए सी लाइन को, ए सी लाइन सेगमेंट को ए क्यू और क्यू सी इस रेशो में डिवाइड करती है। देन दिस रेशोज आर इक्वल, ये रेशो इक्वल होते हैं, ऐसा ये थियरम हमें बताता है। तो फिर से एक बार समझा देता हूं। किसी ट्रायंगल के एक साइड को, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को अगर एक आधी लाइन पैरेलल है और ये लाइन अगर दूसरे दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तब इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो, इन 2 पार्ट्स का रेशो और इन 2 पार्ट्स का रेशो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझो मेरे पास पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये हो गया पी क्यू आर ट्रायंगल। एल एम इज द लाइन पैरेलल टू दिस। देन व्हाट वी कैन राइट, पी एल अपॉन एल क्यू इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पी एम अपॉन एम आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये वो थ्योरम हमें बताता है। अब उसका कॉन्वर्स क्या होगा? फिर कॉन्वर्स ये होगा कि अगर ये रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, फिर इसे, है ना। कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम व्हाट इट विल बी, तो ये रेशो अगर इक्वल आएंगे तो ये दिस लाइन पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी, ये हो गया उसका कॉन्वर्स, है कि नहीं। अब और 2 प्रॉपर्टीज है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसका एक प्रॉपर्टी है। अब देखिए, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोल सकते हैं आप, या फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। इसे मैं शॉर्ट में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे हमें एग्जांपल्स में अप्लाई करना है और एग्जांपल्स, ताकि ये अगर समझ में आए तो आप एग्जांपल्स आसानी से कर पाए, है कि नहीं। हाँ, तो चलिए एक ट्रायंगल लेता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। चलिए, ले लिया मैंने, ये निकाल लिया एक ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में एंगल बी का एक बाइसेक्टर मैं निकाल लेता हूँ, एंगल बी का एक बाइसेक्टर। ये मार्किंग समझ में आता है, ये दो आंखें नहीं है उसकी। हाँ, ये बाइसेक्टर है, ये इधर जा रहा है, ठीक है।
सो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? एंगल बी। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये दोनों एंगल, दिस एंगल इज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। बी डी इज द बाइसेक्टर। बी डी बाइसेक्टर किस साइड को आगे इंटरसेक्ट कर रहा है? सो बी डी इज इंटरसेक्टिंग ए सी। ए सी को इंटरसेक्ट हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बस उन दोनों पार्ट का रेशो ले लो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है? जहाँ बाइसेक्टर जिस साइड को इंटरसेक्ट करेगा उस साइड के दो पार्ट्स होंगे। सो बाइसेक्टर ने AC को इंटरसेक्ट कर दिया तो AD DC, AD और DC का रेशो ले लो। फिर AD और DC का रेशो ले लो। यह रेशो किसके बराबर होता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें बताता है कि इस साइड के दो पार्ट्स हो गए, इन दोनों का रेशो किसके बराबर होता है? इस ट्रायंगल की जो बची हुई साइड्स है, अब AC तो साइड निकल गई, ध्यान से सुनिए। हाँ, AC साइड के दो पार्ट्स हो गए। हाँ, AC साइड निकल गई इस ट्रायंगल की। अब कौन से दो साइड्स बचे? AB और BC। तो बचे हुए साइड का रेशो ले लो फिर, AB और BC का, ठीक है। सो ये हमें थियरम बताता है AB और BC। आप बोलेंगे BC बाई AB क्यों नहीं लिखा? फिर देखिए यहाँ पर AD बाई DC लिखा है, तो AD को करस्पॉन्डिंग उधर वाली साइड कौन सी है वही लिखना है इधर ऊपर, ठीक है। AD दिखाई दे रही है यहाँ पे, AD दिसते का? हाँ। सो या AD ला करस्पॉन्डिंग इकडं साइड कुठली दिसते? AB, तर तीच तिकडे लिहायची वरती, राइट। DC के लिए करस्पॉन्डिंग इधर कौन दिख रहा है? BC। तो DC की तरफ BC दिख रहा है यहाँ, तो DC बाय इधर नीचे BC लिखना है, ठीक है। AD के लिए इधर करस्पॉन्डिंग AB दिख रहा है, तो नीचे तो AB इधर लिखना है ऊपर, क्योंकि इधर ऊपर AD है तो इधर AB भी लिखना पड़ेगा। सो फिर से एक बार समझा देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है? ये अगर किसी भी ट्रायंगल का किसी एंगल के लिए अगर बाइसेक्टर है तो ये बाइसेक्टर सामने वाली साइड के दो पार्ट्स करेगा, ये बाइसेक्टर सामने वाली दो साइड के दो पार्ट्स करेगा। उन दो पार्ट्स का रेशो, ध्यान से सुनिए, उन दो पार्ट्स का रेशो, इन दो टुकड़ों का रेशो किसके बराबर होता है? ट्रायंगल की बची हुई साइड्स। ट्रायंगल की बची हुई साइड्स, अभी AC के तो दो टुकड़े हो गए, अब बचा क्या? AB और BC, इन दोनों का रेशो, और इन दो टुकड़ों का, दो पार्ट्स का रेशो इक्वल होता है। यह हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब उसके बाद 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, लाइन L, M एंड N, these are the 3 parallel lines. Line L parallel to line M, parallel to line N। तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अगर 3 पैरेलल लाइंस है तो उनको इस ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है उसकी। ट्रांसवर्सल, इसका नाम देता हूं मैं T1। अब इस T1 की वजह से इंटरसेप्ट्स तैयार हो गए। इंटरसेप्ट्स मतलब इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है सेगमेंट, सो दैट इज इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट्स कौन से मिले? ये और ये वाला, ठीक है। इसे मैं नाम देता हूं P, Q और R। सो ये इंटरसेप्ट्स है PQ और QR, इन दोनों का रेशो किसके बराबर होता है? दूसरी ट्रांसवर्सल ने अगर इंटरसेप्ट कर दिया, दूसरी किसी ट्रांसवर्सल ने, उसे नाम देता हूं T2, दूसरी किसी ट्रांसवर्सल ने अगर इंटरसेप्ट कर दिया तो उसकी वजह से यहां पर दो इंटरसेप्ट्स और मिल रहे हैं हमें, ठीक है। इसे मैं नाम देता हूं A, B और C। तो यहां से ये थियरम हमें ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है, क्या बोलती है? इस ट्रांसवर्सल की वजह से जो इंटरसेप्ट्स मिले PQ और QR, इस इंटरसेप्ट्स का रेशो दूसरी ट्रांसवर्सल से की वजह से मिलने वाले इंटरसेप्ट्स AB और BC, इनके बराबर होता है। AB और BC के बराबर होता है। ये होता है थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसकी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि नहीं? 8th पास है ना आप सब लोग? व्हेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो बघा, या ट्रान्सव्हर्सलमुळे झालेले दोन पार्ट्स, या दोन पार्टचा रेशो, आणि या ट्रान्सव्हर्सलमुळे झालेले हे दोन पार्ट्स, या दोन पार्टचा रेशो इक्वल दाखवायचा। तीच असते 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, याची प्रॉपर्टी। कल्ला चला। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।